नमस्कार, बाम्बू सर क्लासेस में स्वागत है। हमारे जो विद्यार्थी है वो व्याख्याता और सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि गुरुजी ये साहित्य इतिहास हमारा मिक्सअप हो रहा है, हमसे याद नहीं रहे, हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखिए आपको ट्रीटमेंट क्या करना है? आप साहित्य इतिहास जो है ना उसको 3 एंगल से पढ़ोगे, तो उसके बाद में उसका इलाज हो जाएगा। पहला एंगल तो आपका क्या रहेगा जैसे आपने पढ़ा है पहले काल विभाजन, फिर आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, है ना? फिर आधुनिक काल ऐसे करके आपने क्लासिफिकेशन इसका कर लिया। कौन-सा राइटर कहाँ आएगा आपने उसको कविताओं में ले लिया। यानी पहला तो हमारा हो गया कि जो है विभाजन, यानी इस तरीके से आपने इसको पढ़ लिया, ये मोस्टली हर एक स्टूडेंट पढ़ता है। इसके बाद में दूसरा तरीका आपका रहेगा कि गद्य विधा। गद्य विधा में आपने मान लो एक कहानी ले ली। अब कहानी को आप क्या करो कि मुंशी प्रेमचंद से पूर्व के लेखक, मुंशी प्रेमचंद के और मुंशी प्रेमचंद के बाद में, यानी उसको 3 वर्गीकरण बना के उसको पढ़ लिया। अब ये 2 तरीके तो आप लोग मोस्टली हर जगह पढ़ते हो। मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें एक तीसरा तरीका और अपनाओ। वो थर्ड जो तरीका है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। थर्ड तरीका क्या है? आप ऐसे विभाजन पढ़ के, ऐसे गद्य विधा पढ़ने के बाद में इस तरीके को आप काम में लेना। वो तरीका क्या रहेगा कि आप इसको लेखक वाइज़ और करो। जैसे मान लो भारतेंदु को आपने उसमें आधुनिक काल में भारतेंदु युग में पढ़ लिया, या मान लो नागार्जुन ने आपको प्रगतिवाद में पढ़ लिया। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा? अब नागार्जुन को प्रगतिवाद में पढ़ लिया, केदारनाथ को पढ़ लिया, शिव मंगल सिंह सुमन को पढ़ लिया, छायावाद में आपने सुमित्रानंद पंत को पढ़ लिया, महादेवी वर्मा को पढ़ लिया, ऐसे आपने उसको काल में तो पढ़ लिया। अब आप एक काम और करो, अब आप एक काम और करो, आप हिंदी में करीब-करीब 50 और 60 राइटर हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। यानी उनकी उनके बारे में आपको 20-20 जानकारी होनी चाहिए, मतलब 60 राइटरों के बारे में। अब क्या करना है आपको? आपको काम ये करना है, आप सबसे पहले जैसे नागार्जुन आपके सामने आया, आप नागार्जुन के ऊपर एक चार्ट तैयार करो। कैसे करना है? पहले नागार्जुन नाम लिख लो, उसके बाद में इसका जन्म यहीं पे लिख लो। जैसे 1911 का इसका जन्म है, तो आप यहाँ 1911 लिख लीजिए। अब क्या काम करो, एक क्लासिफ़िकेशन बनाओ, वर्गीकरण बनाइए। यानी इसने काव्य में क्या लिखा, कविता में क्या लिखा, इसके बाद इसने उपन्यास का आपने दूसरा बना लिया। तीसरा आप इसका क्या करो, इसने अगर कोई नाटक लिख रखा है तो आप नाटक लिख लीजिए, और चौथा इसने अगर मान लो कोई जीवनी लिख रखी है तो यहाँ पे जीवनी शब्द लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसकी जो कविताएँ हैं, जो 15 है या 20 है, आप इसको सन भले ही ना लिखो, लेकिन आप किताब में ये देख लो कि इसमें पहले कौन-सी आएगी, दूसरी कौन-सी आएगी, उसी सीक्वेंस में आप यहाँ लिख लो। ऐसे ही इसके उपन्यास लिख लीजिए, इसके सीक्वेंस में, ऐसे ही इसके नाटक लिख लो, ऐसे ही इसकी जीवनी लिख लो। तो आपने उपन्यास लिखा, इसका ये काव्य लिखा, मान लो किसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो उसको आप अंडरलाइन करके लिख दो, इसके सामने साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इस कविता के ऊपर। ठीक है? मान लो इसने इस उपन्यास में कोई ऐसी आंचलिकता की श्रेणी में आ रहा है, एक उपन्यास मान लो इसका, तो उसके आगे आंचलिक उपन्यास शब्द लिख के छोड़ दो। ऐसे ही नाटक में अगर कोई विशेष बात है, कोई इसने नाटक पहले तो बात है लिखा नहीं है, अगर है तो आप यहाँ इसमें लिख दो, जीवनी है तो जीवनी लिख दो, ठीक है? अब आप क्या काम करो, इस चार्ट को आज आपने रोज़ाना क्या काम करो, आपके पास 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने का मतलब 60 दिन है, ठीक है? तो आप 1 दिन 1 कवि का चार्ट आपके घर में ऐसी जगह लगा के छोड़ दो, किताब में नहीं, दीवार पर चिपका के छोड़ दो, और आप दिन में 10-12 बार उधर से गुज़रते-गुज़रते इस चार्ट को देख लो। अगले दिन मुंशी प्रेमचंद जी को ले लो, इसको उतार दो, एक कागज़ लेना है, चार्ट का मतलब इतना ही है। एक बार लिखना है और सामने चिपका दो। मुंशी प्रेमचंद ले लिया, आप लेडीज़ हो, स्त्री हो, तो आप जहाँ रोटी बनाती हो, वहाँ पे लगाओ। आधा घंटा रोटी बेलती-बेलती ना उस चार्ट को देख लो, ठीक है? एक-एक करके आप 60 दिन इस चार्ट को देख लो, और इसकी जितनी भी बातें हैं कि इसका प्रथम काव्य ये था, ये इसका प्रबंध काव्य था, ये इसका मुक्तक काव्य था, इस पे इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, नागार्जुन को जो ढक्कन कहते थे, नागार्जुन को यात्री कहते थे, नागार्जुन को इसका प्रतिनिधि कवि कहते हैं। ये सारी बातें इसके साथ ही लिख लेना, नीचे के नीचे, ठीक है? एक दिन एक चार्ट। एक दिन एक चार्ट, साहित्य इतिहास तैयार। साहित्य इतिहास में आप कुछ भूलोगे नहीं, उसके बाद आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। तो पहली बात लिख लेना कि ये प्रगतिवाद का लेखक है। दूसरी बात लिख लेना कि इसने इस पे अवार्ड मिला हुआ है, ये काम किया, इसने ये किया। ये सारी बातें एक साथ ही लिख लेना।
ताकि रोटी बेलते-बेलते आप इसको देखो और शाम को दोबारा रोटी बेलो तब दोबारा और देख लेना। अगले दिन नया चार्ट लगा के साहित्य इतिहास और जो लड़के और जो रोटी नहीं बेलते हैं, वो दर्पण के आगे लगा लो। आपके जहाँ बेडरूम है उसके आगे एक चार्ट का जगह बनाओ, उसके सामने रोज़ाना एक फ्रेश चार्ट हो और सुबह उठते ही उसको एक बार तो उठते ही जैसे भगवान का नाम लिया और इस चार्ट को देख लिया, ठीक है? उसके बाद में चाय पी रहे हो, तो सामने चार्ट के बैठे-बैठे सामने चाय पीते रहो और चाय पीते-पीते देख लो कौन-सा काव्य है, कौन-सा उपन्यास है, कौन-सा नाटक है। इतने में आप लोगों को क्लासिफ़िकेशन तैयार हो जाएगा। यही वर्गीकरण होता है, हिंदी एकदम रेडी है। धन्यवाद आपका। ज़्यादा जुड़ने के लिए बाम्बू सर क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।